श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 57 श्लोक क्रमांक 12। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्म चैतन्य की दृष्टि से देखा जाए तो भीष्मादि वृत्तियाँ इस विराट में एक वृत्ति से अधिक नहीं मालूम होती। वृत्तियाँ घटती हैं, बिगड़ती हैं, किंतु आत्म चैतन्य अविचल है, सदा है। इस सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए अर्जुन को स्वजनों के लिए शोक करना अनुचित बताते हैं इस 12वें श्लोक में। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अहं जातु न आसं त्वं न आसीहि इमे जनाधिपः न आसन् तु न एव च अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः एवं एव न। भगवान कहते हैं कि किसी काल में मैं नहीं था और तू भी नहीं था, तथा ये राजा लोग भी नहीं थे, यह बात नहीं है। और इसके बाद भी मैं, तू और ए सभी राजा लोग नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है, क्योंकि हम सदा थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इस श्लोक का अन्वयार्थ यह है। अब आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। अहम जातु न आसम त्वं न आसीहि इमे जनाधिपः न आसन तू न एव। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, तथा ए राजा लोग नहीं थे, यह बात नहीं है अर्जुन। यह सूत्र गीता का सार है। इसे ही अच्छी तरह से समझना चाहिए। यह अति सरल, किंतु इसे समझना मात्र अत्यंत कठिन ही है। अर्जुन जिसके लिए शोक कर रहे हैं, भगवान उस आत्म तत्व के विषय में कह रहे हैं कि वह हमारा आत्म तत्व कैसा है। भगवान इसे अत्यंत सरल भाषा में बताते हैं। जिस देह को लेकर हम शोक करते हैं वह अत्यंत काल्पनिक है और वैसे ही क्षणभंगुर है जैसे पानी पर उठा हुआ बुलबुला। यह हमारे मनुष्यादि देह इस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अविनाशी आत्म चैतन्य पर उठे हुए काल्पनिक तरंग मात्र है। पता ही नहीं कि आज तक इस आत्म चैतन्य पर कितने सारे, कितने प्रकार के तरंग उठे होंगे। जैसे समुद्र पर कितनी सारी लहरें उठी होंगी, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और यह उत्पत्ति, स्थिति एवं लय सतत अनवरत चल रहा है। ये कभी रुकता नहीं है। अनादि अनंत काल से यह उत्पत्ति, स्थिति और लय चलता आ रहा है।
यहां पर भगवान अपने को समष्टि आत्माओं के साथ जोड़ते हुए कहते हैं कि मैं, तू और ये समस्त राजा लोग, हम सब पहले कभी नहीं थे, ऐसा नहीं है अर्जुन। अर्थात हम सब पहले भी थे, वर्तमान में भी है, हम सबको देख ही रहे हैं। इस शरीर की सत्ता जिससे है, वह आत्म तत्व शरीर उत्पत्ति के पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। च अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः एवं एवं न। और हे अर्जुन, इसके बाद भी मैं, तू और ये सभी राजा लोग नहीं रहेंगे, यह बात नहीं है। ये भी अवश्य ही रहेंगे, लेकिन शरीर की दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से। आत्मा के लिए न भूत है, न वर्तमान है और न भविष्य है। आत्मा कालातीत है। जैसे पानी की दृष्टि से कोई भी लहर नहीं होती है, किंतु हवा की लहरें आती हैं और शांत पानी को अशांत बना देती है, ठीक वैसे ही परमात्मा तत्व पर ये अनंत अनंत नाम रूप अज्ञान के कारण प्रतीत हो रहे हैं। जब तक अज्ञान है, तब तक नाम रूप से छुटकारा हो ही नहीं सकता। आत्मा का अज्ञान सिर्फ आत्मज्ञान से ही मिट सकता है। पानी का ज्ञान होते ही मिथ्या लहरों का भ्रम टूट जाता है, अथवा रज्जु का ज्ञान होते ही मिथ्या सर्प तिरोहित हो जाता है। भगवान यहां पर पानी की बात करते हैं और अर्जुन लहरों की। अर्जुन आकृतियों में फंसा है, भगवान निराकार की बात करते हैं। अर्जुन रूप की बातें करते हैं, भगवान अरूप की बातें करते हैं। जो दृश्य है वह हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। यह संसार इतना गतिमान है कि उसका अनुमान लगाना भी अशक्य ही है। लेकिन आत्म तत्व सदैव स्थिर ही है। श्रुति ने कहा है कि वो परमात्मा कैसा है, स्थिर है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। तदे जति तन्नई जति। संसार परिवर्तनशील है, किंतु परमात्मा नहीं। जो उत्पन्न होता है उसमें भूत भविष्य वर्तमान है, क्योंकि वह काल्पनिक दृश्य है। काल की दृष्टि से देखा जाए तो भूत मुर्दा है, भविष्य कल्पना मात्र ही है, और वर्तमान को हम देख भी नहीं सकते। इतना वर्तमान सूक्ष्म है, क्योंकि वर्तमान को देखने की हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं है। वर्तमान मात्र भास है। वर्तमान को जानने में हमारी इंद्रियां अत्यंत पंगु है। वर्तमान इतना सूक्ष्म है कि वर्तमान कहते कहते ही वह भूत बन जाता है। अतः देह के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति कभी भी वर्तमान में नहीं रह सकता, और आत्मा सदैव वर्तमान में ही है। भूत और भविष्य आत्म चैतन्य को पता ही नहीं है। वह कालातीत है। क्या भगवान सूर्य नारायण को दिन और रात पता है? नहीं। वैसे ही परमात्मा को भी ये भूत भविष्य आदि कुछ पता नहीं है। वह सदैव वर्तमान में ही है, वर्तमान ही है। अर्जुन को भविष्य की चिंता है,
और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, भविष्य मात्र कल्पना ही है, आत्मा नित्य